होशंगाबाद में पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला, सरेआम कान पकड़वाकर उठक बैठक लगवाई। बावई बाजार में आरोपी को पैदल घुमाया। दरअसल आरोपी पर राजस्व अमले पर हमले का आरोप है और बताया भी जा रहा है कि अवैध रेत खनन में लिप्त है। सीधी जिले की गोपद नदी में रेत के अवैध खनन का कारोबार बेरोक-टोक जारी है। गोपद नदी में मशीनों से रेत का खनन किया जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी नेता उषा गोपाल पटेल ने नाराजगी जताई है और प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। तो वहीं मामले में अपर कलेक्टर ने कहा कि मशीनों से रेत का अवैध खनन अगर हो रहा है तो कार्रवाई करेंगे। भोपाल के हरप्रीत सिंह के साथ ही 2 ठग अक्षय और सनी ने पहले OLX के माध्यम से विजयपाल बनकर हरप्रीत को लोन का झांसा दिया, फिर रेड कारपेट ऐप हरप्रीत के मोबाइल में डाउनलोड करवाकर क्रेडिट कार्ड बनवाया और फिर उस क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारी दोनों ने अपने फर्जी ईमेल आईडी पर ले ली और फिर ऑनलाइन पैसे अपने वॉलेट में कई दफा ट्रांसफर कर लिए, जिसकी शिकायत पीड़ित हरप्रीत ने थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने अक्षय और सनी को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज इंदौर दौरे पर रहेंगे। दिग्विजय सिंह शहर में आम लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास भी करेंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह विदिशा दौरे पर रहेंगे। यहां वे राष्ट्रीय शालेय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2019 के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। राम वन गमन पर्यटन परिपथ निर्माण का आज शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही कौशल्या मंदिर का भी सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया जाएगा। जनकपुरी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम बघेल शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार राम वन गमन पथ को विकसित करेगी और इसे पर्यटन के तौर पर स्थापित करेगी। अंबिकापुर में भाजपा नेताओं ने स्ट्रांग रूम में रखे मतपेटी की सुरक्षा पर सवाल उठाया। जिले में सिर्फ 2 पुलिसकर्मियों के भरोसे मतपेटियों की सुरक्षा है। भाजपा के प्रत्याशी और नेता स्ट्रांग रूम पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि सिर्फ 2 ही सुरक्षाकर्मी स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हैं। गुरु घासीदास जयंती पर 108 घंटे की समाधि लिए युवक जिंदा समाधि में लीन हो गया। महासमुंद जिले के पचड़ी में एक युवक पिछले 6 साल से समाधि लेता आ रहा था। 16 दिसंबर को भी युवक ने हर साल की तरह समाधि ली, लेकिन जब 20 दिसंबर को समाधि से बाहर निकाला गया तो युवक ने समाधि के दौरान ही अपना प्राण त्याग दिया था। इस बात की खबर तब हुई जब युवक को होश नहीं आने पर जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्योंकि मामला एक समुदाय के धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है और इसलिए प्रशासन भी मामले में कुछ कहने से बच रहा है। छत्तीसगढ़ में 151 नगरीय निकायों के लिए मतदान हुआ। इलेक्शन में 10,162 प्रत्याशी मैदान में हैं। 24 दिसंबर को काउंटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव छिटपुट घटनाओं को छोड़ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। प्रदेश में करीब 66% मतदान दर्ज किया गया। निकाय चुनाव के लिए धमतरी में 78% से ज्यादा मतदान हुआ। सबसे ज्यादा भखारा नगर पंचायत में 93% मतदान हुआ है। बलरामपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जिले के 5वें नगरीय निकाय चुनाव में कुल 78.14% मतदान हुआ है। रायपुर में बीजेपी ने बैठक बुलाई है। बैठक में निकाय चुनाव की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पूर्व सीएम रमन सिंह, संगठन मंत्री सौदान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, सांसद सरोज पांडे, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत राज्य के बड़े नेता शामिल होंगे। नगरीय निकाय चुनाव के लिए मुंगेली में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मतदाता सभी परेशानियों को भूलकर मतदान के लिए पहुंचे। मुंगेली जिले में नगरीय निकाय चुनाव पर कई मतदान केंद्रों में वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। लोरमी के संवेदनशील मतदान केंद्र वार्ड नंबर 2 में तो जमकर मारपीट और हंगामा हुआ। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रही सरिता थानू बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। मारपीट में निर्दलीय प्रत्याशी, उनके पति और समर्थकों को चोटें आई हैं। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के लिए एक शख्स कनाडा से रायपुर पहुंचा। यश नायडू नाम के शख्स ने बताया कि हमें सोशल साइट से बाहर देश हित में काम करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का दावा है कि पिछले 15 सालों में उन्होंने जो विकास किया था उसके दम पर पूरे प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। सांसद सुनील सोनी रायपुर के नयापारा में महाराणा प्रताप स्कूल में वोट देने पहुंचे। सांसद सुनील सोनी ने आरोप लगाया कि मतदान में बड़ी गड़बड़ी की गई है।
दिल्ली में एक्ट्रेस नैनी तिवारी ने निकाय चुनाव के लिए मतदान किया। नैनी तिवारी दिल्ली में फिल्म की शूटिंग बीच में छोड़कर मतदान करने पहुंची थी। रायपुर उत्तर से कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा अपने 40 सदस्यीय परिवार के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कुलदीप जुनेजा ने कहा कि वार्ड के विकास के लिए लोगों को बेहतर प्रत्याशी पर विश्वास जताना होगा। दुर्ग में बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भी निकाय चुनाव के लिए मतदान किया। पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने पोलिंग बूथ पर सरोज पांडे ने मतदान किया और बीजेपी की जीत का दावा किया। छत्तीसगढ़ क्लब के मतदान केंद्र में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। भाजपा के प्रत्याशी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मतदान केंद्र के भीतर प्रचार करने का आरोप लगाया। आरोप के बाद दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए और धक्का मुक्की भी हुई और इस बीच पुलिस ने मामला शांत कराया और पूरे आरोप को बेबुनियाद बताया है। राजनांदगांव में भी निकाय चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान केंद्रों के बाहर कतार में लगकर लोगों ने अपनी बारी का इंतजार किया और मतदान किया। जिले में 150 वार्ड के लिए मतदान डाले गए। 24 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। नगरीय निकाय के लिए हुए चुनाव में महासमुंद जिले में लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। शहर सरकार के लिए लोगों में मतदान के प्रति काफी जागरूक दिखे। युवा, महिला, पुरुष और बुजुर्ग सभी घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किए। नागरिकता संशोधन कानून पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी और सरकार की स्थिति स्पष्ट की। पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में ये फैसला किया गया कि बीजेपी देश भर के हर जिले में रैली करेगी और 3 करोड़ परिवार तक पहुंचेगी। इस तरह से बीजेपी लोगों को समझाएगी कि एनआरसी और नागरिकता संशोधन एक्ट क्या है। साथ ही बीजेपी 250 से ज्यादा शहरों में पीसी कर लोगों को कानून के बारे में बताएगी। नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में जबलपुर में हुए बवाल के बाद वित्त मंत्री तरुण भनोट और सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया की अगुवाई में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि कर्फ्यू ग्रस्त 4 थाना क्षेत्रों में प्रतिदिन 1.5 घंटे की ढील दी जाएगी। साथ ही यह भी तय किया गया कि भीड़ का उपद्रव के लिए भड़काने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही बेकसूरों को रिहा भी किया जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून पर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नड्डा जी इंदौर आए और स्पष्ट करें कि सीए के बाद देश में एनआरसी लागू किया जाएगा या नहीं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि एनआरसी के लिए बाप दादाओं के बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट सहित बहुत सारे प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ये सारे प्रमाण पत्र कहां मिल पाएंगे, इसे भी स्पष्ट किया जाना जरूरी है। सीहोर में मंत्री आरिफ अकील ने एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आरिफ अकील ने कहा कि कांग्रेस के रहते देश का संविधान कोई बदल नहीं सकता। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सागर से जबलपुर जाने के दौरान दमोह के तेंदुखेड़ा में किसानों के बीच कुछ समय के लिए रुके। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों के 100% धान की खरीदी नहीं करती और प्रदेश में जल्द यूरिया के संकट का समाधान नहीं होता तो वो किसानों के साथ सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। सिवनी में वन मंत्री उमंग सिंघार और पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने पेंच टाइगर रिजर्व के टूरिया स्थित नए प्रवेश गेट का लोकार्पण किया। साथ ही टाइगर रिजर्व में स्कूली बच्चों के लिए कम दरों में शुरू किए गए नेचर ट्रेल सुविधा को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर एनआरसी का विरोध किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम इस कानून को छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होने देंगे। सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में एक फिक्की के 92वें वार्षिक सम्मेलन में इंडिया रोड मैप टू ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी विषय पर आयोजित सेमिनार में भाग लिया और इस अवसर पर उन्होंने अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाने के लिए कुछ उपाय और सुझाव बताए हैं। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। जबलपुर पहुंचे प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मचे बवाल पर कहा कि जरूरत इस बात की है कि हम न सिर्फ शांति और सौहार्द बनाए रखें बल्कि लोगों को भी ये समझाएं कि कानून उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा जो पड़ोसी देशों से हमारे यहाँ प्रताड़ित होकर पहुंचे हैं। ये किसी नागरिक के अधिकार को छीनने वाला कानून नहीं है।
मध्य प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अब तक मिलावटखोरी के मामले में 40 आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। मंत्री तुलसी सिलावट ने खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिया। तुलसी सिलावट ने बताया कि 100 से ज्यादा खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। देवास पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि आने वाले साल के लिए सरकार ने रोड मैप तैयार कर दिया है। आईएएस गौरी सिंह के इस्तीफे पर सज्जन सिंह ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा से जुड़े अधिकारियों को जब अहित होता है तो बीजेपी के लोगों को पीड़ा होती है। सज्जन सिंह ने कहा कि एक आईएएस अगर खुद को सरकार से ऊपर समझता है तो उसे त्यागपत्र देना ही चाहिए। नागरिकता कानून के विरोध में जबलपुर में तनाव जारी है। यहां शुक्रवार को हुई उपद्रव के बाद पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस ने 51 आरोपियों के खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज की है और 36 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 500 अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया। कर्फ्यूग्रस्त इलाके में वरिष्ठ अधिकारी गश्त करते दिखाई दिए। शहर में इंटरनेट और स्कूल बंद हैं। भोपाल में कांग्रेस विधायक जजपाल सिंह को राहत मिली है। उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने जजपाल सिंह के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को सही माना है। जजपाल सिंह पर जाति बदलकर चुनाव लड़ने के आरोप लगे थे। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के घर कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक बैठक में 20 विधायक शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बैठक में पहली बार के विधायकों का दर्द छलका। मंत्री और अधिकारी नहीं विधायकों की नहीं सुनते हैं। मिंटो हॉल में आयोजित 1 साल के कार्यक्रम में उपेक्षा से भी विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह सिएड़ा का दर्द छलक उठा। पहली बार विधायक चुने गए 38 विधायकों के साथ उन्होंने घोषित तौर पर एक गुट बना लिया है। श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें जंडेल एक किसान को गाली गलौज और धमकी दे रहे हैं। बाबू जंडेल को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि किसान ने उन पर विकास कार्य न करने के आरोप लगाए थे। इस कथित ऑडियो की सत्यता की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। किसान को फोन पर धमकी देने और गाली गलौज करने के मामले में श्योपुर विधायक बाबूलाल जंडेल ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये उनके विरोधियों की साजिश है और उन्होंने किसी किसान के साथ कोई अभद्रता नहीं की है। मध्य प्रदेश में महाकाल समेत 6 मंदिरों की ट्रस्ट कमेटी खत्म कर दी गई है। एमपी विनिर्दिष्ट मंदिर विधेयक विधानसभा में पारित हुआ और एक ही कानून के तहत होगा। इन मंदिरों का संचालन मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए सिर्फ एक समिति होगी। देवास में गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि अपराधियों से प्रदेश को मुक्त करने की कार्रवाई जारी रहेगी। बाला बच्चन पुलिस के 120 आवासीय भवन का लोकार्पण करने पहुंचे थे। राजनांदगांव में पान पराग की फैक्ट्री में जनरेटर की चपेट में आने से गार्ड की मौत हो गई। गार्ड से जनरेटर चलाने का काम कराया जा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फैक्ट्री में नाबालिग मजदूरों से भी काम कराए जाने का आरोप है। गुना में पुलिस ने जमीन विवाद के एक मामले में ऐसे 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिनमें से 3 लोगों की मौत पहले हो चुकी है, जबकि जिंदा बचे 2 लोगों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मशहूर गीतकार गुलजार भोपाल में आरुषि संस्था की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान गुलजार ने आरुषि संस्थान के नए साल का कैलेंडर भी लॉन्च किया। इस कैलेंडर में कराची के स्पेशल बच्चों को भी शामिल किया गया। साथ ही गुलजार ने इस संस्थान के दिव्यांग बच्चों के साथ बातचीत की और इस मौके पर मंत्री जयवर्धन सिंह भी मौजूद रहे। धमतरी में बीजेपी विधायक रंजना साहू ने अपना धरना खत्म कर दिया है। रंजना साहू स्थानीय श्याम राइस मिल के सामने अपना धरना दे रही थी। मिल के अंदर शराब डंप किए जाने की शिकायत रंजना साहू ने की थी और प्रशासन पर जानबूझकर कार्रवाई नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया था। नारायणपुर में वार्ड नंबर 4 में बीजेपी के प्रत्याशी रमेश मंडावी के भाई की प्रतिमा पर अज्ञात लोगों ने नीला रंग डाल दिया। लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। स्थानीय लोगों ने मिलकर शहीद की प्रतिमा पर लगे नीले रंग को साफ किया। कोरबा के वार्ड नंबर 51 में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। बूथ में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। खंडवा में एसडीएम कार्यालय ने शहर के 12 कॉलोनाइजरों को 2 करोड़ रुपए की वसूली के आदेश जारी किए हैं। राशि 3 दिन में जमा नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। कॉलोनाइजरों ने कॉलोनी विकास शुल्क और डायवर्जन शुल्क जमा नहीं कराया है।
रतलाम के आलोट ब्लॉक के पचानखेड़ा गांव में एक पिता ने अपनी 1.5 साल की बेटी की धारदार हथियार से जान लेने की कोशिश की है। बच्चे को इंदौर रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। श्योपुर के ओछापुरा वन परिक्षेत्र में सर्चिंग के लिए निकली वन विभाग की टीम पर माफियाओं के गुर्गों ने हमला कर दिया। हमले में 2 वनकर्मी बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। बाकियों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। घायलों को विजयपुर स्वास्थ्य केंद्र भर्ती किया गया। डिप्टी रेंजर शिवराज सिंह तोमर ने कहा कि उनकी टीम पेड़ों के काटे जाने की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची थी। तभी माफियाओं के गुर्गों ने कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। बुरहानपुर में युवक पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों का जुलूस निकाला और आरोपियों की सरेआम पिटाई की। 15 आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज है। मामला लालबाग थाना इलाके का है। सिंधी बस्ती में राजेश ठाकुर नाम के शख्स पर हमला हुआ था। सीहोर में डंपर ने ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को भोपाल रेफर किया गया। घटना नसरुल्लागंज थाना इलाके के नया गांव की है। बैतूल के मुल्ताई में बड़ा रेल हादसा टल गया। रेलवे ट्रैक पर कंक्रीट मिक्सर मशीन पलट गई, जिसके बाद उसी ट्रैक पर आ रही राप्ती सागर एक्सप्रेस को रोक दिया गया। साथ ही नागपुर की तरफ जाने वाले ट्रैक पर यातायात बाधित हो गया। तो रेल ट्रैक पर यातायात बाधित हुआ है, जहां पर मिक्सर मशीन पलट गई है, जो कि कंस्ट्रक्शन के काम में लगाई जाती है। मुल्ताई स्टेशन का ये पूरा मामला है और रेल ट्रैक पर मिक्सर मशीन पलटी और इसके चलते कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। तो रेल ट्रैक पर मिक्सर मशीन पलट गई और इस मशीन के पलटने से ट्रेन प्रभावित हुई। आपको बता दें कि बड़ी मशक्कत करनी पड़ी इस मशीन को यहां से उठाकर अलग हटाने के लिए। कंस्ट्रक्शन के काम के लिए मिक्सर मशीन जा रही थी और इसी दौरान रेलवे ट्रैक के पास ये पलट गई। बैलेंस बिगड़ने के कारण ये हादसा हुआ और मिक्सर मशीन पलटने से जो ट्रेन थी वो प्रभावित हुई, यातायात प्रभावित हुआ। रेलवे ट्रैक पर पलटी मिक्सर मशीन और इसके चलते लोगों को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।